नमस्कार बच्चों और मेरे भाइयों। आज मैं आपके लिए छोटे छोटे सिंपलीफिकेशन सिखाऊंगा जो आपके आने वाले पेपर में बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो देखिए, ये मैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये लिखा है, यदि दो संख्याओं का अंतर हमारा 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बच्चों, कैसे करना है आपको। पहले आप लगा लीजिए इनका संख्याओं का अंतर। मैंने संख्या पहली मान ली x और दूसरी मान ली y। इन दोनों का कितना है आपका 3 है और इनके वर्गों का अंतर कितना है x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर में आपका है 39। आपको पता है a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। आपने देखा होगा। तो अब हमें करना क्या है, हम इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक बार इसे प्लस कर देंगे हम और एक बार इसको माइनस कर देंगे, बराबर हमारा ये ऐसे उतार लीजिए। उसके बाद देखो x प्लस वाई का मान, x माइनस वाई का मान कितना है x माइनस वाई का, तो इसकी जगह हम रख देंगे x प्लस वाई और इसका मान है आपका 3। इसको ऐसे उतार लीजिए। अब इधर गुणा इधर जाके भाग हो जाएगी। x प्लस वाई बराबर में 39/3 काट दीजिए, ये आ गया आपका 13। तो x प्लस वाई बराबर में 13। अब आपको निकालनी क्या है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का फॉर्मूला होता है अंतर प्लस योग बटे में 2। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो भाई योग कितना है हमारा, योग प्लस अंतर बटे 2। तो योग कितना आपका 13, यहां दिखा देते हम 13 प्लस अंतर कितना है हमारा 3 बटे 2। 13 3 16 बटे 2, 2 8 16। यही आपका आंसर। तो देखिए आपको ये काफी अच्छा समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा सवाल बताऊंगा। तो देखिए, अब ये आपके लिए दूसरा सवाल है। दो संख्याओं का योग है 40, उनका गुणनफल है 375, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे हमारा 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 4/3। तो हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, पहले आप योग लिख लीजिए। योग कितना है आपका 40 और फिर गुणनफल लिख लीजिए कितना आपका 375। हमें व्युत्क्रम का योग करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपर प्लस नीचे गुणा। प्लस का मतलब है योग कितना है आपका 40 और गुणनफल कितना है आपका 375। काट दीजिए, कटता है तो 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। तो आंसर आ गया आपका 8/75। यही आपका आंसर है। ये बहुत बार देखा गया है, पेपर में आपको काफी बार आएगा। जो मैं लेके आया हूं आपके लिए ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, अब ये देखिए एक और अच्छा सवाल आपके लिए बहुत बार देखने को मिला है आपको। 1 से लेके 100 तक जब आपस में हम गुणा करेंगे तो अंत में कितनी जीरो आएंगी। आपको बहुत बार आपने देखा होगा ये, और आज मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको काफी अच्छी समझ में भी आएगी और हेल्प भी करेगी। तो देखो करना क्या आपको, पहले 100 ले लीजिए। 100 को 5 से भाग करो प्लस फिर 100 को 5 के स्क्वायर से भाग करो। तो कितना हो जाएगा ये आपका 100/5 और ये हो जाएगा 100/25। देखो 25 चौके 100 और 5 दूनी 10, 20 और 4 24। यही आपका आंसर। तो यही इतनी जीरो आएंगी। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट सवाल बताऊं। तो देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन। अगर आपको लगता है, मेरे को बताइए 2 सेकंड के लिए, मैं आपको 10 सेकंड के लिए आपको समय देता हूं, बता दीजिए आप कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है। वैसे देखो आज मैं आपको जो बताऊंगा बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं और आज आपको सीख जाओगे। तो देखिए अभी तक आपको मैंने समय देने के लिए नहीं करा था क्वेश्चन। आप देखिए मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और फिर मैं आपको उसके सही उत्तर देख लीजिए। अभी मैं कराने जा रहा हूं आपको। तो पहले ऐसे उतार लीजिए 2 4 6 7 8, ये 8 है आपके। उतारने के बाद फिर रख लीजिए आपका 77।
अब देखो इस 70 बन जा 77 बन जा 77, ये आ गया 1। अब उतारेंगे हम 7, 77 का 7 में तो जाएगा नहीं, ना जाने की 0। अब ये हो गया फिर पूरा 77, 77 बन जा, ये हो गया। फिर ये उतारने एक 7 में नहीं जाएगा, ना जाने की 0, फिर 77 बन जा, फिर एक में नहीं जाएगा 7 में, फिर 0 उतारेंगे, फिर पूरा हो गया 70 बन जा 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये पूरा कट गया आपका, तो आंसर आ गया 1 0 1 0 1 0 1। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है आपका ये। यदि आपको मेरे कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं भी देखता हूं कि आपको कितना करा था आपने सही। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताऊंगा। तो देखिए ये भी आपने बहुत बार सवाल देखा होगा, 0.9 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार, 0.009 के ऊपर बार में सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, अगर आप पहले मेरे से देना चाहते हो मैं आपको 10 सेकंड दे देता हूं। यदि आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए अब मैं आपको सॉल्यूशन करना बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको पता है कि 0.9 के ऊपर बार है, तो इसको बार का मतलब क्या होता है, क्या करना होता है, 9 जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतना नीचे 9। तो ये कट गया आपका 1, तो इसका आ गया 1। अब ये वाला तो 0.9 ही रहेगा। अब ये वाला है आपका 0.09। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, पहले पूरी संख्या उतार लेते हैं, जितने की संख्या ऊपर बार नहीं है उसे घटा देते हैं, बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना नीचे 9 लिखेंगे। ये नहीं सोचना आपके 9 है तो 9 लिख रहा हूं, नहीं, 3 हो 2 हो 5 हो कुछ भी हो, हमेशा नीचे 9 ही लिखना है। तो अब ये जो जिसके ऊपर बार नहीं होता उतनी 0। तो कितना हो गया आपका आंसर, 9 बटे में ये आ गया आपका, तो 9 एकम 9। अब ये हटाएंगे तो 0.1 आ गया, तो इसका आ गया 0.1। उसके बाद देखो इसका देख लीजिए आप, 0.009 के ऊपर बार, तो मैंने बताया भी आपको पहले पूरी संख्या रख लीजिए आप, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो उतनी घटा दीजिए, बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है वो 9 एक बार, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो ये 0। अब घटा दीजिए तो ये आ गया आपका 9 बटे में 9 0 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 2 यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो कितना हो गया आपका ये 0.01। तो मेरे को बता दीजिए कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, या ये बड़ी है, या 0.9 बड़ी है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या हमारी 1, और इसकी वैल्यू एक क्या है आपकी 0.09 के ऊपर बार, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, यही आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा, और आपके लिए कमेंट बॉक्स में दे देता हूं मैं आपको करने के लिए कि 0.53 के ऊपर बार है, इसका क्या आंसर आएगा। अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आपके लिए है। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताऊंगा। तो देखिए एक और आपके लिए नया सवाल, किसी संख्या को 119 से भाग देते हैं तो 19 शेषफल बचता है, और यदि उसी संख्या को हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखो ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपका जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको नंबर सिस्टम है, फर्स्ट चैप्टर है, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए कैसे करेंगे, 119 से किसी संख्या को, संख्या में पता ही नहीं है, भाग देने पर शेषफल हमारा कितना बचता है भाई साहब 19। अगर मैं इसी संख्या को 17 से भाग दूं तो शेषफल कितना होगा। अब हमें संख्या नहीं पता हो तो आपको करना क्या है, जो भी संख्या के साथ करने के लिए बोले आपको तो उसे आप शेषफल के साथ कर लीजिए। तो शेषफल ये हमारा, इससे आप 17 से भाग कर दो, 17 एकम 17 बचा इतना आप 2, यही आपका आंसर। यदि आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताने जा रहा हूं। तो देखिए एक और मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का बहुत प्यारा सवाल जो बहुत बार रिपीट हुआ है आपका, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सब सिलेक्टेड एसएससी एमटीएस या दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस कोई भी हो, उसमें आपको बहुत बार देखने को मिला है, और मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो आने वाले दिल्ली पुलिस में आपको काफी हेल्प करेगा। तो देखिए करना कैसे आपको, कि ये कह रहा है ये 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से किससे पूर्ण भाग होगा।
3 से 11 से 13 से 17 से। करना क्या है आपका, इसमें से 4 की पावर 61 बाहर ले लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए। करना क्या आपको, 4 की 61 तो बाहर ही आ गई, तो अंदर बचा 1। 4 की पावर जब 61 को मतलब इससे इसको भाग करेंगे तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो देखो यहाँ 4 की 61 है, यहाँ 4 की 62 है, 62 में से 61 घटेंगे तो 4 की पावर 1 बचेगा। ऐसे इसको इससे भाग करेंगे हम तो 63 में से 61 जाएगा तो 4 की पावर 2। ये देख लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी ये खोल लीजिए, 4 की पावर 61, ये 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16। अब ये कर दीजिए आप, 4 की पावर 61, ये देखो 16 4 20 और 1 21। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको तोड़ना है, 4 की पावर 60 और गुणा में 4 की पावर 1। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आ गया होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 60 और 1 61 हो गया। तो इसको हमने इस तरीके से जोड़ लिया, मतलब इस तरीके से ओपन कर लिया, ये ऐसे रख लिया, ये आ गया आपको। अब इस 4 की इसमें गुणा कर दीजिए, तो 4 की पावर 60 ऐसे रख लीजिए। जब इसकी गुणा करेंगे तो 21 चौक 84। इस 84 से कौन सी संख्या से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6 3 8 24, तो आंसर हमारा 3। आपको ये भी आपको सवाल समझ में आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिए, और आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक्स करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करो। थैंक यू।